येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। पाणिनीय व्याकरण में कारक प्रकरणम इस श्रृंखला का आज 52वां पाठ है। विभक्ति प्रकरण के अध्ययन में द्वितीया विभक्ति का अध्ययन करते समय हमने कारक द्वितीया, उपपद द्वितीया और प्रातिपदिकार्थ द्वितीया पढ़ ली है। और चौथा भेद कर्म प्रवचनीय द्वितीया, इसे पढ़ने से पहले हमने कर्म प्रवचनीय संज्ञा का अध्ययन शुरू किया है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा के सारे सूत्र पहले अध्याय के चौथे पाद के कर्म प्रवचनीयाहा इस अधिकार में पढ़ाए गए हैं। इस अधिकार में अधिकार सूत्र के अलावा कुल मिलाकर 15 सूत्रों के माध्यम से 11 प्रादि शब्दों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा दी जाती है। गति और उपसर्ग इन दो संज्ञाओं को बांधकर इस संज्ञा का विधान होता है। कर्म प्रवचनीय यह एक अन्वर्थ संज्ञा भी है, जिसका संपूर्ण अर्थ हमने पिछले पाठ में कर्म प्रवचनीयाहा इस अधिकार सूत्र के अध्ययन के समय पढ़ लिया है। अब आज के पाठ से हम इसी कर्म प्रवचनीय अधिकार के सूत्रों का क्रम से अध्ययन करने वाले हैं। और उसमें से ही पहला सूत्र आज हमें देखना है, यानी कि पहले अध्याय के चौथे पाद का 84वां सूत्र अनुर्लक्षणी। सूत्र में दो पद है, अनुहु और लक्षणे। कर्म प्रवचनीयाः यह अधिकार भी है, तो अधिकार के साथ सूत्र बन जाएगा अनुहु लक्षणे कर्म प्रवचनीयः। लक्षण के निर्देश के लिए अनु यह शब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। अब लक्षण मतलब क्या? तो लक्षण इस शब्द का इस सूत्र में लिया जाने वाला अर्थ है हेतु, यानी कि कारण। जैसे कि अग्नि में हाथ डालने पर हाथ जल जाता है, तो अग्नि में हाथ डालने की क्रिया, इसे हम कारण यानी कि हेतु यानी कि लक्षण बोलेंगे, और हाथ का जल जाना इसे हम कार्य बोलेंगे। या फिर दूसरा उदाहरण जो कि सारे ही व्याख्यानों में मिलता है, कोई भी विशिष्ट यज्ञ या फिर मंत्र का जाप करने से उसके प्रभाव से बारिश हो गई। अब यहां भी जप या फिर मंत्र का जाप यह लक्षण यानी कि हेतु यानी कि कारण है, और वर्षा का होना यह कार्य है। इस तरह का जो लक्षण, उसका निर्देश करने के लिए अनु इस शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं, और ऐसे प्रयोग में अनु इस शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यही प्रस्तुत सूत्र का आशय है। लक्षणे अनुहु कर्म प्रवचनीय। ये समझ लेना, इस एक वाक्य से ही दो अर्थ निकलते हैं। पहला, लक्षण का निर्देश करने के लिए अनु यह प्रयुक्त हो, और दूसरा, ऐसे अनु इस शब्द की उपसर्ग और गति संज्ञा का बाध करके कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी हो। और ऐसी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से क्या होगा? तो इस कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द से संबंधित जो भी शब्द, यानी कि लक्षण का निर्देश करने वाला जो शब्द, उसकी कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे कि जपम अनुप्रावर्षत। यहां हमने प्रयोग कैसा कर लिया है ये देख लो। जपम अनु मतलब कि जप के कारण, जप के प्रभाव से। यहां अनु यह शब्द लक्षण को दिखाने के लिए प्रयुक्त किया गया है, और इसके योग में आया हुआ यानी कि लक्षणवाचक जो शब्द जप, उस शब्द की कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति हो गई है। इसलिए हमने वाक्य बोल दिया जपम अनुप्रावर्षत। उसी प्रकार से
सूर्योदयम अनुखगाः अकूजन। सूर्योदय होने के कारण पंछियों ने गाना शुरू कर दिया। इस तरह से कारण का निर्देश करने के लिए अनु इस शब्द का कर्म प्रवचनीय के रूप में प्रयोग करके कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यही इन उदाहरणों का आशय है। अब यहां आगे जाने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूं। हमने पिछले पाठ में यह पढ़ा था कि वाक्य में कर्म प्रवचनीय शब्द को रखने से पहले वहां कोई क्रिया होती है और उस क्रिया द्वारा कुछ एक विशिष्ट संबंध निरूपित होता है। और जब वह क्रिया वहां से चली जाती है और उसके स्थान पर कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द आ जाता है, तब वह कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द भी उसी संबंध को बताता है जिसे वह क्रिया बता रही थी। तो इस संदर्भ में हम ये सवाल यहां पूछ सकते हैं कि प्रस्तुत सूत्र से बताया हुआ अनु यह शब्द किस क्रिया के स्थान पर आ रहा है और कौन सा संबंध वो बता रहा है। तो वैसे इसका जवाब अलग अलग वाक्यों के लिए अलग अलग रूप से दिया जा सकता है। जैसे कि जपम अनुप्रावर्षत, इस वाक्य में अनु यह शब्द निशम्य इस क्रिया के स्थान पर आया है ऐसा माना जाता है। निशम्य मतलब कि सुनकर, जानकर, समझकर। जप किया गया है ये जानकर ईश्वर ने बारिश कर दी। जपम निशम्य ईश्वर प्रावर्षत। और इस वाक्य में निशम्य इस क्रिया द्वारा जो संबंध दिखाया गया है वही संबंध जपम अनु ईश्वर प्रावर्षत, इस वाक्य में अनु इस कर्म प्रवचनीय से भी बताया जा रहा है। इस विषय में फिर से एक बार याद दिला देता हूं। जप और ईश्वर, इनके बीच का कार्य कारण संबंध अनु इस शब्द से नहीं दिखाया जा रहा। उसे दिखाने के लिए कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीया का विधान विशेष रूप से किया है। कर्म प्रवचनीय संज्ञक अनु यह शब्द सिर्फ क्रिया द्वारा निर्दिष्ट संबंध दिखाता है। और इसीलिए जैसा कि हमने पिछले पाठ में देखा, कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द ये संबंध के सिर्फ भेदक हैं। ऐसे ही दूसरा उदाहरण, सूर्योदयम अनुखगाः अकूजन। यहां अनु यह कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द विदित्वा इस क्रिया के स्थान पर लिया गया है। सूर्योदयम विदित्वा या फिर ज्ञात्वा खगाः अकूजन। सूर्योदय को जानकर पंछी कूजन करने लगे। इस तरह से विदित्वा इस क्रिया द्वारा निर्दिष्ट जो संबंध, वही संबंध सूर्योदयम अनुखगाः अकूजन, इस वाक्य में अनु इस कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द से दिखाया जाता है। इस प्रकार से प्रस्तुत सूत्र अनुर्लक्षणी, इसके द्वारा बताया गया अनु यह शब्द कर्म प्रवचनीय यानी कि कर्म प्रोक्तवान, इस व्याख्या के आधार पर भी अवश्य स्पष्ट किया जा सकता है। अब यहां हमें कुछ विशेष बातें जाननी है। पहली बात यह कि विभक्ति प्रकरण में हेतु, ये एक विशेष सूत्र आगे पढ़ाया गया है जिसका प्रयोग कार्य कारण भाव के लिए होता है। इस सूत्र से कार्य कारण भाव के संदर्भ में कारण के निर्देश के लिए तृतीया विभक्ति का विधान किया गया है। जैसे कि विद्यया यशः प्राप्तम, विद्या के कारण यश मिल गया। या फिर धनेन कुलम ज्ञातम, धन के कारण कुल विख्यात हो गया। इस प्रकार से कार्य कारण भाव के संदर्भ में कारण का निर्देश करने के लिए हेतु इस सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। अब इस संदर्भ में प्रस्तुत सूत्र का थोड़ा सा चिंतन करते हैं। प्रस्तुत सूत्र में अनु इस कर्म प्रवचनीय के प्रयोग से भी हेतु
यानी कि कारण का ही निर्देश किया गया है। तो फिर ऐसी स्थिति में हेतु इस सूत्र से तृतीया क्यों नहीं की गई, यह सवाल अवश्य ही आ जाता है। अब इसका जवाब यह है कि अगर हम यहां हेतु इस सूत्र से तृतीया विभक्ति करने लगे तो फिर अनु इस शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का कोई भी कारण नहीं बचेगा। यानी कि अनुर्लक्षणी यह सूत्र यहां निष्प्रयोजन हो जाएगा। अनुर्लक्षणे इस सूत्र से अनु इस शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का बस एकमात्र प्रयोजन है कि इस कर्म प्रवचनीय संज्ञक अनु इस शब्द के योग में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इस सूत्र से कारणवाचक शब्द की द्वितीया विभक्ति हो जाए। और इसीलिए अनुर्लक्षणे इस सूत्र से प्राप्त अनु इस शब्द का कर्म प्रवचनीय रूप से प्रयोग करने पर कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया यह सूत्र पूर्व सूत्र होकर भी हेतु इस पर सूत्र को विधान सामर्थ्य के बल पर बाधता है। और इसीलिए अनु इस शब्द के योग में द्वितीया ही होती है, जिससे जपम अनु ईश्वर प्रावर्षत यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। हाँ, अब अगर अनु इस शब्द का प्रयोग ही नहीं होता तो फिर अवश्य ही हेतु इस सूत्र से तृतीया विभक्ति होकर जपेन ईश्वर प्रावर्षत यह वाक्य जरूर बन जाएगा। लेकिन जब अनु इस कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द को हम वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तब तो अवश्य ही द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तत्वबोधिनीकार यही स्पष्ट करते हुए बोलते हैं, जपम अनुप्रावर्षत इत्यत्र तु हेतुभूते लक्षणे परत्वात् तृतीया स्यात् ताम बाधित्वा अनुर्लक्षणे इति पुनः संज्ञा विधान सामर्थ्यात् द्वितीया एव भवति। अब और एक बात, इसी कर्म प्रवचनीय अधिकार में कुछ सूत्र बाद हम एक सूत्र पढ़ने वाले हैं, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः। इस सूत्र का अर्थ जानने की अभी जरूरत नहीं है, उचित समय पर हम इसे अवश्य पढ़ेंगे। बस यहां इतना समझना है कि इस सूत्र में लक्षण यह शब्द भी है और अनु यह शब्द भी है। लक्षणेत्थम भूताख्यान, यहां लक्षण इस शब्द का निर्देश किया है और प्रतिपर्यनवः यानी कि प्रति परि और अनु, यहां अनु इस शब्द का भी निर्देश किया है। यानी कि लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः इस सूत्र से बाकी अन्य बातों के साथ साथ लक्षण का निर्देश करने के लिए अनु इस शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा बताई गई है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम जो सूत्र पढ़ रहे हैं अनुर्लक्षणे, इससे भी लक्षण के निर्देश के लिए अनु इस शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और आगे वाला जो लक्षणेत्थम भूताख्यान सूत्र है उससे भी अनु इस शब्द की लक्षण के निर्देश के लिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यानी कि दोनों सूत्रों से एक ही बात बताई गई है। अब सवाल यह आता है कि ऐसी एक ही बात बताने के लिए दो दो सूत्र क्यों? तो इसका जवाब ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली बात तो यह कि लक्षण इस शब्द का प्रस्तुत सूत्र में यानी कि अनुर्लक्षणे इस सूत्र में जो अर्थ है उससे भिन्न अर्थ लक्षणेत्थम भूताख्यान इस सूत्र में लिया गया है। प्रस्तुत सूत्र यानी कि अनुर्लक्षणे इस सूत्र में लक्षण इस शब्द का अर्थ हमने देखा कारण या फिर हेतु, लेकिन लक्षणेत्थम भूताख्यान इस अगले सूत्र में लक्षण इस शब्द का अर्थ हेतु यह नहीं है, बल्कि वहां लक्षण इस शब्द का अर्थ है ज्ञापक यानी कि चिन्ह यानी कि संकेत देने वाला। जैसे कि
अंधेरे में पेड़ को अचानक से कुछ क्षण के लिए चमकता हुआ देखकर हमें ये पता चल जाता है कि अभी बिजली चमकी थी। यानी कि बिजली के चमकने का संकेत हमें वृक्ष से मिल रहा है। इस प्रकार का जो संकेत, उसे भी लक्षण इसी नाम से जाना जाता है। और इस अर्थ में लक्षण यह शब्द लक्षणेत्थम्भूताख्यान इस सूत्र में लिया गया है। अब इसके सारे उदाहरण वगैरह तो हम उचित समय पर लक्षणेत्थम्भूताख्यान सूत्र के अध्ययन के समय अवश्य देख ही लेंगे। अभी बस इतना समझना है कि प्रस्तुत सूत्र में लक्षण का अर्थ हेतु यह है और लक्षणेत्थम्भूताख्यान इस सूत्र में लक्षण का अर्थ ज्ञापक यह है। तो दो अलग अलग अर्थ होने के कारण प्रस्तुत सूत्र का और लक्षणेत्थम्भूताख्यान इस सूत्र का विषय भी अलग है। यानी कि एक ही बात यहां दो दो सूत्रों से बताई नहीं जा रही। अब यहां इतना सब सुनने पर और एक सवाल शायद मन में आ सकता है, और वो सवाल ये है कि लक्षण इस शब्द के दो अर्थ हो या 10 अर्थ हो, एक ही सूत्र में उन सारे अर्थों को क्यों नहीं लिया। यानी कि लक्षणेत्थम भूताख्यान, ये जो सूत्र है, इसी सूत्र में लक्षण के दोनों ही अर्थों का ग्रहण करने में क्या समस्या है। लक्षण इस शब्द के एक अर्थ के लिए एक सूत्र और दूसरे अर्थ के लिए दूसरा सूत्र, इतना सूत्र गौरव करने की क्या जरूरत। अब यह सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब यह है कि लक्षणेत्थम भूताख्यान, इसी सूत्र में लक्षण इस शब्द के दोनों अर्थ, यानी कि हेतु और ज्ञापक, ये दोनों अर्थ अगर उसी सूत्र में लिए गए तो फिर एक समस्या आ जाती है। कौन सी समस्या? तो ये समझ लेना, अगर ये दोनों अर्थ लक्षणेत्थम भूताख्यान सूत्र में ले लिए तो फिर हेतु यानी कि कारण, इस अर्थ में जब अनु इस शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तो ऐसे अनु इस शब्द के योग में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र से जो द्वितीया विभक्ति प्राप्त थी उसका अब हेतु इस सूत्र से प्राप्त तृतीया द्वारा परत्व से बाध हो जाएगा। क्यों बाध हो जाएगा? क्योंकि अब इस समय हम सूत्र विधान सामर्थ्य की बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हेतु इस अर्थ में अनु इस शब्द के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करने पर भी ज्ञापक इस अर्थ में अनु शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इसी सूत्र से द्वितीया विभक्ति का विधान अवश्य हो जाएगा। यानी कि लक्षणेत्थम भूताख्यान इस सूत्र द्वारा दी गई अनु इस शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा अब निरवकाश यानी कि निष्प्रयोजन नहीं होती। और अगर ये संज्ञा निष्प्रयोजन नहीं होती तो पहले जिस प्रकार से संज्ञा के निष्प्रयोजनत्व के सामर्थ्य से हमने हेतु इस सूत्र का बाध करके द्वितीय विभक्ति का विधान किया, उस तरह का विधान अब हम नहीं कर सकते। यानी कि हेतु इस अर्थ में परत्व से प्राप्त तृतीया का बाध करके फिर से द्वितीया का विधान करने का अब हमारे पास कोई कारण नहीं बचता। और बिल्कुल यही बात है जिसे देखकर पाणिनि महर्षि ने लक्षण इस शब्द के हेतु इस अर्थ में अनुशब्द को कर्म प्रवचनीय संज्ञा देने के लिए विशेष रूप से अनुर्लक्षणे यह अलग सूत्र बना दिया। अलग सूत्र बनाने से क्या हुआ? अगर अब हेतु इस अर्थ में हेतु इस सूत्र से तृतीया होने लगी तो फिर अनु इस शब्द को कर्म प्रवचनीय संज्ञा देने वाला अनुर्लक्षणे यह सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अनु इस शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा का कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीया का विधान ये एकमात्र प्रयोजन है।
और इस तरह से सूत्र तो कोई व्यर्थ नहीं हो सकता। तो फिर केवल और केवल सूत्र विधान के बल पर अनु इस शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, और ऐसी संज्ञा व्यर्थ ना हो इसलिए कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इस सूत्र से द्वितीया का ही प्रयोग होगा। इस तरह से हेतु इस सूत्र को बांधने के लिए लक्षण इस शब्द के दोनों अर्थों को अलग अलग करके महर्षि पाणिनि ने दो अलग अलग सूत्रों में उन्हें रख दिया है। चलो अब सूत्र का व्याख्यान देखते हैं। पहले काशिका। अनुशब्द लक्षणे द्योत्ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। लक्षण यानी कि हेतु का निर्देश करने पर अनु यह शब्द कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। शाकल्यस्य संहिताम अनुप्रावर्षत। शाकल्य के यज्ञ के कारण तुरंत बाद में बारिश हुई। वैसे इस वाक्य में कर्तृपद का अध्याहार करना होगा, जैसे कि इंद्रहा प्रावर्षत। इंद्र ने शाकल्य के यज्ञ को देखकर तुरंत बारिश कर दी। उसी प्रकार से अनड़ुद्यज्ञम अन्वसिंचत। अनुरुद्ध नाम का यज्ञ करते ही उसके कारण तुरंत बाद में वर्षा हुई। अगस्त्यम अन्वसिंचत प्रजाहा। अगस्त्य नक्षत्र उदित होने के कारण ईश्वर ने संपूर्ण प्रजा को भिगा दिया। वैसे ये अंतिम उदाहरण एक बार देख लो। यहां प्रयुक्त अन्वसिंचत इस शब्द से यह भी स्पष्ट होता है कि कर्म प्रवचनीय शब्दों की उपसर्ग संज्ञा नहीं होती। ये बात कैसे स्पष्ट होती है? तो अगर कर्म प्रवचनीय संज्ञक अनु इस शब्द की यहां उपसर्ग संज्ञा हो जाती तो फिर उपसर्गात सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्था सेनय सेध सिच संज स्वंजाम इस सूत्र से सिच इस धातु के सकार का मूर्धन्य आदेश यानी कि षत्व हो जाता और अन्वशिंचत यह रूप बन जाता। लेकिन अनु यह शब्द उपसर्ग संज्ञक न होने से अन्वसिंचत यहां सकार घटित रूप ही बन गया। और यही कारण है कि अन्वसिंचत इस शब्द की जगह हम दो पद पृथक पृथक करके अनुअसिंचत ऐसा भी अवश्य बोल सकते हैं। अनु इस शब्द की उपसर्ग संज्ञा न होने से संहिता भी यहां नित्य नहीं है। चलो काशिका में आगे देखते हैं। आगे काशिकाकार पूछते हैं कि लक्षणेत्थम भूताख्यान इस सूत्र के होते हुए भी फिर से प्रस्तुत सूत्र का निर्माण क्यों किया गया? किमर्थम इदम उच्यते? इदम मतलब कि यह सूत्र, इदम सूत्रम। किमर्थम इदम सूत्रम उच्यते? यावता लक्षणेत्थम भूताख्यान इति सिद्धा एव अनोः कर्म प्रवचनीय संज्ञा। और फिर आगे वो जवाब भी देते हैं, हेत्वर्थम तु वचनम हेतु तृतीयाम बाधित्वा द्वितीया यथा स्यात्। हेतु तृतीया का बाध करके द्वितीया करने के लिए पृथक सूत्र बनाना जरूरी था। वही काम अनुर्लक्षणे इस सूत्र ने कर दिया है। इसे हम अभी विस्तार से पढ़ ही चुके हैं। चलो सिद्धांत कौमुदी देखते हैं। वैसे तो इस सूत्र का व्याख्यान कौमुदी में इस सूत्र में बहुत ही थोड़ा और बाकी सारा कौमुदी क्रम में आने वाला अगला सूत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया यहां दिया है। हम दोनों को अभी देखेंगे। तो यहां प्रस्तुत सूत्र में कौमुदीकार बोलते हैं लक्षणे द्योत्ये अनु उक्त संज्ञा स्यात्। उक्त संज्ञा मतलब कि उक्ता संज्ञा यस्य सहा, अभी बोली गई संज्ञा होने वाला, यानी कि कर्म प्रवचनीय संज्ञक। तो लक्षण का निर्देश करने के लिए अनु यह कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। गत्युपसर्ग संज्ञापवाद, ये बात हम पिछले पाठ में ही देख चुके हैं। गति और उपसर्ग इन संज्ञाओं का बाध करके कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान होता है। और इसका मतलब ये भी है कि
उपसर्ग संज्ञा का प्रयोग करके जिन सूत्रों का विधान किया गया है, जैसे कि उपसर्गात् असमासे पिणोपदेशस्य वगैरह वगैरह, और उसी प्रकार से गति संज्ञा का प्रयोग करके जो सूत्र बताए गए हैं, जैसे कि गति निरंतरः इत्यादि, इन सब का कर्म प्रवचनीय शब्दों के लिए प्रयोग नहीं होता। इसके आगे कौमुदीकार कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया, इस कौमुदी क्रम में अगले सूत्र में अनुर्लक्षणे इस सूत्र का उदाहरण देते हैं। एतेन योगे द्वितीया स्यात्, कर्म प्रवचनीय शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जपम अनुप्रावर्षत, जप के कारण वर्षा कर दी, हेतुभूत जपोपलक्षितम वर्षणम इत्यर्थः। हेतु बना हुआ ऐसा जो जप, उसके कारण वर्षा की अभिव्यक्ति हो गई। परा अपि हेतौ इति तृतीया अनेन बाध्यते, लक्षणेत्थं भूते इत्यादिना सिद्धे पुनः संज्ञा विधान सामर्थ्यात्। देखो, इतनी बड़ी बात जो कि हमने 10-15 मिनट में सीख ली, कौमुदीकार ने एक वाक्य में उसे रख दिया। हेतौ इस सूत्र से प्राप्त तृतीया का कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इस सूत्र से बाद होता है, क्योंकि लक्षणेत्थम भूता इस सूत्र से अनु इस शब्द की जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा सिद्ध हो सकती थी, उसी के लिए विशेष रूप से सूत्र बनाकर उसी संज्ञा का अलग रूप में फिर से विधान किया है। बाल मनोरमाकार इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, वृक्षम अनुविद्योतते विद्युत इत्यत्र ही अनुर्लक्षणे इत्यस्य न प्रयोजनम, लक्षणेत्थम इत्येव सिद्धेः। ततश्च अनुर्लक्षणे इति आरंभ सामर्थ्यात् हेतुभूते लक्षणे अनोः कर्म प्रवचनीयत्व लब्धया द्वितीयया हेतौ तृतीया बाध्यते इति विज्ञायते। वृक्षम अनुविद्योतते विद्युत, यहां वास्तव में लक्षणेत्थम इस सूत्र से अनु का कर्म प्रवचनीय सिद्ध ही था, तो अनुर्लक्षणे इस सूत्र की जरूरत नहीं थी। फिर भी अनुर्लक्षणे इस सूत्र का निर्माण किया गया, जिससे ये पता चलता है कि हेतु इस अर्थ में अनु इस शब्द की जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो, तब द्वितीया विभक्ति द्वारा हेतु तृतीया का बाद होता है। और यहीं अनुर्लक्षणे इस सूत्र की दोनों व्याख्याओं का अध्ययन और उसी के साथ अनुर्लक्षणे इस सूत्र का अध्ययन समाप्त हो गया।